दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले शांति नगर में रहने वाला विक्रम शर्मा एक 32 साल का ऑफिस एम्प्लॉय था। विक्रम एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता था। उसकी ज़िंदगी एक साधारण रूटीन में बंधी हुई थी। सुबह 8 बजे घर से निकलता ऑफिस के लिए और 9 से 5 बजे काम करता और फिर 6 बजे वापस घर लौटता। घर पर उसकी माँ शांति देवी रहती थी, जो अक्सर कहती थी, विक्रम ज़िंदगी में थोड़ा सुकून रखो, सब जल्दी जल्दी क्यों करते हो। लेकिन विक्रम के पास उतना वक्त नहीं था। ऑफिस के दबाव, घर का खर्चा और छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसे हमेशा बेचैन रखती थी। विक्रम की ज़िंदगी में एक छोटी सी खुशी थी। हर रात जब वो घर से लौटता तो मोहल्ले के सड़क पर भटकते हुए कुत्ते उसके दरवाजे के पास जमा हो जाते। ये कुत्तों का एक झुंड था। एक काला कुत्ता जिसका नाम उसने कालू रखा था, एक सफ़ेद कुत्ता जिसका नाम डोलू था और छोटे छोटे पप्पी जो हमेशा एक साथ खेलते रहते थे। विक्रम के लिए ये रोज़ का एक रिचुअल बन गया था। ऑफिस से आने के बाद वो अपने बैग से एक पैकेट बिस्कुट निकालता और इन कुत्तों को खिलाता। कुत्तों को चेहरे पर खुशी देखकर उसका दिन का थकान छूट जाता। विक्रम को यह आदत अपने बाप से मिली थी। उसका पिता राम शर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, हमेशा कहते थे, बेटा, छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से ज़िंदगी में सुकून मिलता है। भगवान भी उन्हीं को देखता है जो दूसरे के लिए कुछ करता है। विक्रम को अपने पिता की बातें याद थी। हर रात जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचता, कुत्तों का झुंड उसका इंतजार करता। उनकी आंखें चमकती थी और वो भूखते हुए उसके पास आते। विक्रम मुस्कुराता, अपने बैग से बिस्कुट निकालता और एक एक करके उन्हें खिलाता। कालू हमेशा पहले आता था, फिर ढोलू, और जो बाकी कुत्ते थे वो बाद में आते थे। फिर वो जो पप्पी थे वो आते थे। वो जो पप्पी थे आखिर में थोड़ी सी मस्ती करके बिस्कुट खा लेते थे। ये रोज़ का सिलसिला था और विक्रम को इसमें एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन क्या हुआ, विक्रम थोड़ा लेट से आया। ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया। एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका डेडलाइन उसी दिन था और विक्रम को रात 9 बजे तक रुकना पड़ा। बॉस ने कहा, विक्रम, ये प्रोजेक्ट पूरा करो वरना बोनस कट जाएगा। विक्रम के पास कोई चारा नहीं था। वो दिल में गुस्सा लेकर काम करता रहा, सोचता रहा, ये ज़िंदगी क्यों इतनी मुश्किल है। हर चीज़ के लिए जल्दी, हर चीज़ के लिए इंतज़ार। रात 9:30 बजे जब वो ऑफिस से निकला तो मेट्रो भी छूट गई और उससे बस से घर आना पड़ा। घर पहुंचते पहुंचते रात की 11 बज गई। जब वो अपने मोहल्ले के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि सारे कुत्तों का झुंड उसके घर के सामने जमा थे। कालू भौंक रहा था, टोलू दरवाजे के पास बैठा था और बाकी कुत्ते चक्कर लगा रहे थे और छोटे पप्पी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। विक्रम का दिल भर आया। ये कुत्तों ने इतनी रात तक उसका इंतज़ार किया था, लेकिन तभी उसे याद आया, अरे मेरा पास तो कोई बिस्कुट नहीं है। ऑफिस की हड़बड़ाहट में वो बिस्कुट खरीदना भूल गया था। वो फ़ौरन दुकान की ओर भागता है, पर वो दुकान बंद थी। इसीलिए वो दुकान से थोड़ी करीब ही और एक दुकान था, तो वहाँ पर चल पड़ता है। वहीं से बिस्कुट लाने में थोड़ी सी देर हो गई। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंचा तो एक अजीब सा मंजर था। सारे कुत्तों में सिर्फ कालू वहां बैठा था। ढोलू और जो बाकी के कुत्ते और छोटे पप्पी कहीं चले गए थे। विक्रम ने कालू को बिस्कुट दिया और वो खुशी से खाने लगा। उतने में ही उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा, शायद और थोड़ी सी सब्र कर लिया होता तो सब कुत्ते आज भूखे नहीं रहते। हम इंसान भी ऐसे ही होते हैं। भगवान को कुछ मांगते हैं, सफलता या खुशी, और नहीं मिलने से हम भी लौट जाते हैं। शायद भगवान भी हमारे लिए बहुत बड़ा सोच रहे होंगे।